थोड़ा सा सर लाउड थोड़ा ठीक। जो एडवोकेट्स के लिए, खासतौर से ट्रायल एडवोकेट्स के लिए सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्योंकि सारा ट्रायल एविडेंस के बेसिस पे बेस्ड होता है। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि जो जैसे कि किसी भी लॉ कॉलेज में या फिर यहाँ लॉ कॉलेज से आने के बाद जब एडवोकेट इनरोल होते हैं तो सबसे कम ध्यान उस पर दिया जाता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है कैसे होना चाहिए, हाउ टू एप्रिशिएट द एविडेंस, उसके लिए आपको कंप्लीट एविडेंस एक्ट के कमांड है। और ख़ासतौर से सेक्शन 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट है, उसमें सारे डिफिनेशन दे रखा है। अगर आप सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सारा उसके बारे में नॉलेज बढ़ेगी कि एविडेंस में क्या क्या आता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप वकालत शुरू करेंगे तो ट्रायल कोर्ट के लिए पहला सिद्धांत होगा कि एक कागज डॉक्यूमेंट्स को हाउ टू प्रूव है रिटन डॉक्यूमेंट। अच्छा, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे प्रूव करें, क्योंकि सब जितने भी केसेस हम यहाँ जो मिलेगा आपको तो उसमें सबसे पहला यही आता है कि ज़्यादातर केसेज में रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कैसे करेंगे उसके तरीके डिफाइन है एविडेंस एक्ट में। तो मीन सर आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जो जुडिशियल एस्पिरेंट है या ये जो जज है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है सर वो एविडेंस को अप्रिशिएट करना है सर। सब ट्रायल के जज के लिए, ट्रायल जज के लिए, स्पेशली ट्रायल जज के लिए। ट्रायल जज के लिए दो चीज़ें हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और एप्रिसिएशन ऑफ लॉ। फैक्ट्स तो होता ही है एंड एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स बाद में। पहले एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ लॉ एंड एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट, यही तीन चीज़। इसी तीन के बेसिस पे जो है सारा जजमेंट डिसाइड होता है। तो इसके लिए आपको जैसे मैंने कहा ना कि अपने यहाँ दिक्कत क्या है कि ओरल टेस्टिमनी के बेसिस पे भी ज़्यादातर केसेस में लोग एविडेंस देते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है कि वंस देयर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, तो 92 सेक्शन 92 सेक्शंस में वो ओरल टेस्टिमनी बार्ड कि आप ओरल टेस्टिमनी ऑन द बेसिस ऑफ ओरल टेस्टिमनी यू कैन नॉट नलिफाई द कंटेंट्स ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट। ये फंडामेंटल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ इट कि आपको ओरल टेस्टिमनी रिटन डॉक्यूमेंट। अब इम्पोर्टेंट ये है कि रिटन डॉक्यूमेंट्स को हाउ टू प्रूव, रिटन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूव करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि राइटर जिसके सिग्नेचर से पहले यू हैव टू प्रूव द सिग्नेचर, देन कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन ट्रूथफुलनेस, वो कंटेंट्स कहाँ से आया, उसकी फिर उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी कहाँ सच्चाई है, ये सब सारे प्रूव करने के बाद ही डॉक्यूमेंट प्रूफ माना जाए। तो वंस डॉक्यूमेंट इज प्रूफ देन ओनली आप ओरल टेस्टिमनी से उसको नलिफाई नहीं कर सकते। एक इशू ये जो आपका ट्रायल में ज़्यादातर आता है। दूसरा, अगर आप एविडेंस एक्ट की बात करें तो एविडेंस एक्ट में आपको अगर जैसे सिविल की, जैसे आपने अभी सिविल की बात की, तो सिविल में तो ज़्यादातर रिटन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही होते हैं और रिटन डॉक्यूमेंट्स के एप्रिशिएट करके आपको उसको डिसाइड करना होता है। ठीक है। लेकिन क्रिमिनल्स में बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि क्रिमिनल्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, ये इम्पोर्टेंट है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी कैसे इम्पीच होती है, उसकी प्रोविजंस दे रखा है। उसके बाद ये दे रखा है कि होस्टाइल विटनेस का क्या कहाँ पढ़ा जाएगा, कहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, ये एप्रिसिएशन एक होता है। तीसरा, उस रिटन डॉक्यूमेंट्स का तो उसमें भी प्रिंसिपल लगता है। और हाँ, और चौथा, हियरसे एविडेंस को अलग किया करना पड़ता है। और पाँचवा, और आपको ये देख लीजिए कि इंटेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। So all in all, you want to say that evidence act is most important for a judicial act. मतलब evidence act is most important for lawyers as well as judges, for especially the trial court. Thank you, sir. Thank you, Manish.